कलयुग में इंसान सबसे ज्यादा दुखी क्यों है? कलयुग का सबसे बड़ा श्राप गरीबी नहीं, मन की अशांति है। आज इंसान के पास मोबाइल है, इंटरनेट है, दुनिया की हर सुविधा है, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर सच्ची शांति नहीं दिखती। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों है? क्यों आज इंसान बाहर से हंसता हुआ दिखाई देता है, लेकिन रात को अकेले में टूट जाता है? क्यों आज इतने लोग स्ट्रेस, लोनलीनेस और बेचैनी से गुजर रहे हैं? कहा जाता है कि कलयुग में इंसान बाहर से जितना आधुनिक होता जाएगा, भीतर से उतना खाली होता जाएगा। पहले इंसान प्रकृति के करीब था, सुबह सूरज की रोशनी के साथ उठता था, पक्षियों की आवाज सुनता था, परिवार के साथ बैठकर भोजन करता था। लेकिन आज सुबह उठते ही इंसान सबसे पहले मोबाइल देखता है। धीरे धीरे उसका मन तुलना, ईर्ष्या, डर और बेचैनी से भरने लगता है। कलयुग का सबसे बड़ा जाल यही है कि इंसान बाहर की दुनिया में इतना उलझ जाए कि खुद को ही भूल जाए। आज लोग हजारों लोगों से जुड़े हुए हैं, लेकिन अपने ही मन से कट चुके हैं। सोशल मीडिया पर हर कोई खुश दिखता है, लेकिन सच यह है कि बहुत लोग भीतर से अकेले हैं, क्योंकि कलयुग में इंसान ने चीजें ज्यादा इकट्ठा की, लेकिन शांति खो दी। आज लोग बड़ी गाड़ी चाहते हैं, नाम चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, लेकिन मन की शांति कैसे मिले, यह बहुत कम लोग जानते हैं। ऋषियों ने हजारों साल पहले कहा था कि कलयुग में इंसान का मन सबसे ज्यादा अशांत रहेगा। उसे सब कुछ मिलेगा, लेकिन संतोष नहीं मिलेगा। आज लोग अच्छे घर में रहते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन भीतर से खुश नहीं है, क्योंकि खुशी वस्तुओं से नहीं, मन की स्थिति से आती है। कहा जाता है कि जब इंसान भगवान से दूर होने लगता है, तो उसका मन धीरे धीरे भारी होने लगता है। और भगवान से दूर होने का मतलब सिर्फ मंदिर न जाना नहीं है, बल्कि मन में क्रोध बढ़ना, दूसरों से नफरत करना, हर समय तुलना करना और खुद से ही कट जाना भी उसी का हिस्सा है। कलयुग में इंसान का ध्यान बाहर की दुनिया पर इतना ज्यादा हो गया है कि उसने अपने भीतर देखना ही छोड़ दिया। पहले लोग नदी किनारे बैठते थे, भजन गाते थे, प्रकृति को महसूस करते थे। आज इंसान के पास समय ही नहीं है। वह हर समय भाग रहा है, लेकिन उसे खुद नहीं पता वह कहाँ पहुंचाना चाहता है। और सबसे दुखद बात यह है कि आज इंसान को शांति में बैठना भी मुश्किल लगने लगा है। अगर कुछ मिनट मोबाइल दूर रख दिया जाए, तो मन बेचैन होने लगता है। यह सिर्फ आदत नहीं, कलयुग का प्रभाव माना जाता है। कहा जाता है कि कलयुग इंसान के मन को हर समय भटकाए रखता है। इसीलिए आज ध्यान लगाना कठिन लगता है, मन जल्दी परेशान हो जाता है और छोटी छोटी बातों पर क्रोध आने लगता है। लेकिन कलयुग का एक रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। जहां बाकी युगों में वर्षों की कठिन तपस्या करनी पड़ती थी, वहीं कलयुग में सिर्फ सच्चे मन से भगवान का नाम लेने से भी मन शांत होने लगता है। इसीलिए संत कहते हैं, कलयुग सबसे कठिन भी है और सबसे सरल भी। कठिन इसलिए क्योंकि हर तरफ मोह और भ्रम है, और सरल इसलिए क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता बहुत आसान कर दिया गया है। अगर इंसान सुबह कुछ देर शांति में बैठे, प्रकृति को महसूस करे, जरूरतमंद की मदद करे, पशु पक्षियों पर दया करे,
और अपने मन को शांत रखना सीखे, तो धीरे धीरे उसका भीतर बदलने लगता है। कई लोग सोचते हैं स्पिरिचुअलिटी का मतलब दुनिया छोड़ देना है, लेकिन असली स्पिरिचुअलिटी दुनिया से भागना नहीं, भीतर से शांत होना है। जब इंसान हवा को महसूस करने लगे, बारिश की आवाज में शांति पाने लगे, पक्षियों की आवाज सुनकर मुस्कुराने लगे, तो समझ लेना उसका मन धीरे धीरे हील होने लगा है। आज लोग पूरी दुनिया जीतना चाहते हैं, लेकिन अपने मन को नहीं समझ पाते, और शायद यही कलयुग का सबसे बड़ा दुख है। लेकिन याद रखिए, हर अंधेरे के भीतर कहीं ना कहीं प्रकाश छुपा होता है, और कलयुग में वही इंसान सबसे मजबूत है, जो इस शोर भरी दुनिया में भी अपने मन की शांति बचाकर रख सके। क्योंकि असली युद्ध बाहर नहीं, मन के भीतर चल रहा है, और जो इंसान अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। कलयुग का अंधेरा बाहर नहीं, इंसान के मन के भीतर बढ़ रहा है, और उसका प्रकाश भी भीतर ही छुपा है। अगर हमारी इन बातों ने आपके मन को जरा सा भी हल्का किया हो, और आप चाहते हैं ऐसी ही स्पिरिचुअल बातें हम आपके लिए लेकर आएं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। धन्यवाद।